नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। 3 दिसंबर को जनादेश आ गया। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। सवाल यह है कि जहां बात बनाई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आएगी, रिवाज जरूर बदलेगा, लेकिन रिवाज नहीं बदला। रिवाज हो ही रहा, जो चलता रहा। राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत की जादूगरी बात है पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिर अशोक गहलोत की जादूगरी क्यों फ्लॉप हो गई, क्या कमी रही थी? कांग्रेस पार्टी को क्यों जनता ने नकार दिया? क्यों जनता के लिए कांग्रेस पार्टी इस बार जो रिवाज बदलने की रिवाज थी और सीधा सीधा एग्जिट पोल में भी आंकड़ा लगाया जा रहा था, तो क्यों जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया? क्यों जनता ने अशोक गहलोत को नकार दिया? क्यों जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया? आपने कभी सोचा? आज हम बताएंगे। चुनाव परिणाम आ गया है। जनता ने भाजपा को चुना। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम आ चुके। मिजोरम का बाकी है, तेलंगाना में को छोड़कर दक्षिण राज्य है। राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव थे। 30 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। छत्तीसगढ़ में 90 कुल सीट थी, 20 संख्या से ज्यादा हुई। और मध्य प्रदेश में 90 से ज्यादा संख्या पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। बात भरोसा और यकीन पर अटक गया। यकीन का मतलब यकीन और भरोसे का मतलब भरोसा, और भरोसा का मतलब यकीन और यकीन का मतलब भरोसा। यानी कि जनता ने काफी भरोसा तो दिलाया कांग्रेस पार्टी को। इस बार जब कांग्रेस पार्टी ने तमाम योजनाएं जनता के हाथ में खुलकर लुटा दी, तो यकीन तो मिला, भरोसा मिला, लेकिन भरोसा यकीन में नहीं बदला, या यकीन पर भरोसा नहीं रहा। ये 2 ऐसे पार्ट हैं इस चुनाव के जहां कांग्रेस को करारी शिकस्त का हार देखना पड़ा। हालांकि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई थी, उसका बदला इस बार 3 राज्यों में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बदला ले लिया, यानी कि मोदी जी सफल हुए। बात आती है कि एमपी में एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस पार्टी बुरा नहीं पाई। हालांकि हर वोटर के जेहन में एक चीज थी कि हम ऊब चुके हैं मामा से, यानी कि बीजेपी के जो सरकार थी उससे हम ऊब चुके हैं। लेकिन फिर भी सरकार उसी भारतीय जनता पार्टी से बनाई। मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़ा गया वो चेहरे पर लड़ा गया। कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ा ही नहीं गया था। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया कमलनाथ के चेहरे पर। छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा गया कांग्रेस के नाम पर नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर चुनाव लड़ा गया। और वहीं राजस्थान में कांग्रेस के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, और राजस्थान में चुनाव लड़ा गया अशोक गहलोत के नाम पर। तो सवाल यह है कि आखिर इनके ऊपर भी एक व्यक्ति ऐसा है, मल्लिकार्जुन खड़गे। उसका ना तो नाम था, ना निशान था, ना फोटो था, ना तस्वीर था, और उसके मल्लिकार्जुन खड़गे को नजरअंदाज करके जब चुनाव लड़ा जाएगा, तो कैसे उम्मीद की जाए कि कांग्रेस वालों आप जीत पाओगे? मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अंदर बहुत बड़ा अहमियत रखते हैं, या फिर आप समझते हैं कि दलित व्यक्ति है इसलिए इसके फोटो के बिना चुनाव लड़ लिया जाएगा। लेकिन पार्टी का भी एक चेहरा होता है। और मैं आपको बता दूं कि इन तमाम राज्यों में कांग्रेस के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, या व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा गया, नेता के नाम पर चुनाव लड़ा गया। और वो नेता और व्यक्ति हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नाम पर लड़ा गया, चुनाव हार गई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नाम पर चुनाव लड़ा गया, चुनाव हार गई। और राजस्थान में अशोक गहलोत के नाम पर चुनाव लड़ा गया, चुनाव हार गई। लेकिन ना कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़ा गया, ना पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा गया।
ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन राजस्थान की और ये जो तमाम राज्यों की जनता में था। बात राजस्थान की करें या ओबीसी जातीय गणना की करें, और एक चीज और कि ये जो तमाम वोटर और जनता कंफ्यूजन में रही थी। बात आती है सचिन पायलट, 4 साल तक जो विवाद था, हालांकि पार्टी ने साफ कर दिया कि हमारा याराना हो गया और हम एकजुट हो गए हैं और हमारा विवाद खत्म हो गया, लेकिन काम यहीं से नहीं चलने वाला था। और इतना कहने से काम नहीं चला, क्योंकि इतने में देश के प्रधानमंत्री मोदी राजेश पायलट और सचिन पायलट को लेकर इतना बड़ा भाषा में एक बखान और बयान दे चुके थे गुर्जर कम्युनिटी, गुर्जर वोटरों को लेकर, जिसको कि सचिन पायलट ना भुना पाए ना अशोक गहलोत उस और ध्यान दे पाए। और यही कारण है कि इस पूरी कांग्रेस की हार में गुर्जर वोटरों की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योगदान है। एटीट्यूड माने कांग्रेस का। तेलंगाना में बात की जाए तो दक्षिण राज्य भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है, लेकिन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत से कांग्रेस को एक बहुत बड़ा सबक तो लेना पड़ेगा। राजस्थान में तमाम योजनाएं खुलकर अशोक गहलोत ने लुटाई। उस हिसाब से कांग्रेस का इस बार आना तय था, लेकिन सचिन पायलट को लेकर जो अंदरूनी कलह कांग्रेस पार्टी में चल रहा था, और चूंकि यहाँ का जो चुनाव था वो अशोक गहलोत के नाम पर लड़ा गया था, तो वो सचिन पायलट के नाम की बात नहीं कर रहे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का है, तस्वीरें उनकी गायब हो गई। तो कहीं ना कहीं होकर इस चीज का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और भुगतना पड़ा है, क्योंकि ये चुनाव एक व्यक्ति विशेष के चेहरे के नाम पर लड़ा गया, ना कि पार्टी के नाम पर। और पार्टी के नाम पर एक चुनाव लड़ा जाता तो वाकई फिर इस बार ये रिवाज जो राजस्थान की जो बदलने की कवायद सामने आ रही थी, तो वाकई इस बार रिवाज जरूर राजस्थान की बदल जाती। अन्य राज्यों की बात कहने का कोई मतलब नहीं, लेकिन रिवाज नहीं बदली, रिवाज कायम रही। उसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत जो इतना एटीट्यूड लेकर चले थे। हालांकि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर अगर गायब नहीं होती इस पूरे चुनाव में, तो फिर सफलता कांग्रेस को मिलती। लेकिन खामियां बहुत है, मंथन कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। चिंतन शिविर के नाम पर जो कार्यक्रम होता है वह उनको कुछ ना कुछ मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि अब नजदीकी लोकसभा का चुनाव है। अगर इसी तरह का रहा तो फिर मोदी के सामने कांग्रेस सरकार की ऐसी कोई अहमियत नहीं रहेगी, कोई ऐसी औकात नहीं रहेगी जो कि लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी का सामना करता है। आप सुन लिए अशोक गहलोत, आप सुन लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, और आप सुन लीजिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो जीता चुनाव आपकी पार्टी पूरी तरह से बह गई। इसके पीछे का मनन आपको जरूर करना होगा, क्योंकि अब नजदीक 2024 का चुनाव है। लेकिन इतना जरूर तमाम योजनाएं जनता को दोनों हाथों से लौटाने के बाद भी उसी जनता ने राजस्थान में कांग्रेस को साइड लाइन कर दिया, कांग्रेस को बेदखल इस राजनीति में कर दिया। पीछे की ठोस वजह क्या है, सोचना आपको भी है, सोचना हमको भी है। जनता जनार्दन है, जनता का जनादेश है, जनता आपकी मिलोड़ है। मिलोड़ का फैसला
आपको तो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जरूर मानना पड़ेगा। तो बिना माने कोई मायने नहीं रह जाते। दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब किया तो फौरन कर लीजिए, नीचे पे आइकन की घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के हमारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। और आगे आप हमसे किस मुद्दे पर वीडियो बनवाना चाहते हैं वो टॉपिक आप हमें जरूर बताइए, जिससे कि हम आपके टॉपिक के कई अनुसार उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएं और आपकी बात को हमारे चैनल के मार्फत पूरी दुनिया के सामने हो सके तो हमारे चैनल की आर्थिक मदद जरूर करें, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता का राष्ट्र निर्माण में सहयोग के लिए आपका सहयोग, आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा अकाउंट नंबर, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर दिया हुआ है। दोस्तों, कुछ भी करो, करो जरूर, कुछ भी आप हमारा सहयोग करेंगे, लेकिन आप करेंगे तभी ना तो हम मजबूत बनेंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे सारे अकाउंट डिटेल एक नंबर में वहाँ दी हुई है। हमें आपसे अपेक्षा भी है और उम्मीद भी है कि आप ही ये चैनल के मालिक हैं और ये चैनल आपके पीछे चल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल जनता का चैनल है, जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया जाता है। इसलिए आर्थिक सपोर्ट स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए जरूर। फिलहाल के लिए बस दीजिए इजाजत। नमस्कार।